Hey people, good morning. It's day 4 and आज है 18 मई 2024 और मैं खुश क्यों इतना हो रहा हूँ। आज मौसम बड़ा अच्छा है यार। कल तो दोपहर ने मतलब दिमाग खराब कर दिया था। आज मौसम बहुत अच्छा है। पीछे देखिए क्या मस्त धूप निकली हुई है और दिन की शुरुआत हो रही है ये जिंजर लेमन हनी से। सो थोड़ा सा ये पी लिया जाए, बॉडी को थोड़ा सा ये अच्छा रखता है गरम गरम। और इसके बाद आएगा ब्रेकफास्ट और फिर यहाँ से बस पैक होके निकलेंगे आज डिबोचे के लिए। डिबोचे शायद 10 किलोमीटर है यहाँ से और 7 से 8 घंटे लग सकते हैं हमें आराम आराम से चलते चलते। थैंक यू। दिस इज ब्रेकफास्ट, टोस्ट, पोटैटो एंड सॉस। सो गाइस, टाइम टू से गुड बाय टू नामचे टुडे। और अब कहानी चलेगी डिबोचे की तरफ, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। फिर से उस रास्ते पर ऊपर जाना है और फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना है और थोड़ा सा और आगे अपनी जर्नी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं आगे। ब्रेकफास्ट हो गया, वी आर ऑल सेट टू गो। यहाँ पे गाइस हेलीकॉप्टर ना ऐसे चलते हैं जैसे कि कोई बस की सर्विस हो। एक के पीछे एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। मतलब इतने हेलीकॉप्टर हैं इस एरिया में, क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये देखो, ये सब लुकला से चलते हैं और अलग अलग जगह आते जाते हैं। इतने हेलीकॉप्टर हैं इस जगह पे, बहुत। सो गाइस, मौसम आज खुला हुआ है और ट्रेल लगभग फ्लैट ही है। थोड़ा चढ़ना थोड़ा उतरना, थोड़ा चढ़ना थोड़ा उतरना। देवोचे तक बस एक बार जहाँ लंच होगा वहाँ से चढ़ना होगा ऊपर, वरना तो थोड़ा चढ़ो थोड़ा उतरो। जैसे भी चढ़ने का पैच है, इसके थोड़ा पैच उतरने का आएगा। सो गाइज, 18 मई सुबह 8 बजे आई हैपन टू सी माउंट एवरेस्ट। इट्स अ मूवमेंट। Guys, this is the Everest mountain peak. वो वाला क्या वो पीछे सब मैं उंगली पॉइंट कर रहा हूँ। हाँ। आप एडजस्ट करोगे उंगली एवरेस्ट पे जाए। So guys, now time to move towards Deboche. आज हम अभी ये उस गांव में होते हुए नीचे उतरेंगे उधर की तरफ, और फिर वहाँ से वो जो आपको रास्ता दिख रहा है वो चढ़ते हुए ऊपर वो है तिंगबोचे, और तिंगबोचे से हल्का सा नीचे है देबोचे, वहाँ रुके। एक इंटरेस्टिंग बात गाइज मैं आपको बता दूं कि एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक पर जो सबसे अच्छा एवरेस्ट का व्यू मिलता है ना, वो या तो काला पत्थर से मिलता है और या फिर नामचे से। और जब आप दिबोचे की तरफ जा रहे हैं तो इनिशियली जो व्यू आपको मिलेगा, जो अभी आपको सामने मिल रहा है, ये एवरेस्ट का और लाहौद से तो फिर भी दिखेगा, एवरेस्ट का सबसे बेस्ट व्यू है। इसके बाद तो फिर ये आप ये शेडो में चला जाता है और हम इसके बहुत नीचे हो जाते हैं, तो फिर हमें ये ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो आप जितना इन्जॉय करना चाहते हैं यहाँ से इस व्यू को इन्जॉय कर लें। आपके लिए एवरेस्ट, लाहौद से और बादलों के बीच आमाडब। सो गाइज़, आज की लंच की डेस्टिनेशन तो दिख गई वो नीचे की तरफ, लेकिन वो पहाड़ के ऊपर आपको एक गांव नज़र आ रहा होगा, वो वाला जो घर नज़र आ रहे हैं ये। इस गांव का नाम ना गाइस फोर्चे है और ये यहाँ का बहुत फेमस गाइस है, बहुत फेमस गांव है। और उसके फेमस होने का कारण भी बहुत यूनिक है। इस गांव के हर घर का कम से कम एक आदमी वो पीछे एवरेस्ट सबमिट कर चुका है। मतलब उस एवरेस्ट की चोटी पे इस घर से कोई ना कोई एक आदमी एवरेस्ट सबमिट कर चुका है, इसलिए ये गांव बहुत फेमस है। और अब हम उस डायरेक्शन में आ गए हैं जहाँ से एवरेस्ट बेस कैंप का क्लासिक रूट और गोक्यूरी होकर चोला पास होते हुए
ये जो पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है ये वाला, और ये जो ब्लैक है इसके बीच में है चोला पास। ये चोला पास सीधा ऊपर मतलब दिंगबोचे की तरफ उतरता है। तो कुछ लोग जो सिंगल पास ट्रैक करते हैं, जो क्लासिक रूट से नहीं जाते, वो यहाँ से अलग हो जाते हैं गोक्योरी की तरफ, और गोक्योरी लेक को करके फिर अपना चोला पास से उधर पीछे की तरफ उतर जाते हैं। अभी हमारी डेस्टिनेशन है जी नीचे वो गांव। फिर लंच के बाद हम वो ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ के वो जाएंगे टिंगबोचे। टिंगबोचे के बाद दिबोचे में जाकर रुकेंगे। वो लाहुत से है, वो एवरेस्ट है। सो वी हैव मेड इट टू दिस गोक्योरी ट्रैक स्प्लिट। ये जो जगह है ना, ये एक्चुअली एक ट्राई जंक्शन है। ये जो देखिए, जो जिस रास्ते से अभी हम आए हैं पीछे से, ये जो रास्ता है, ये रास्ता नामचे बाज़ार से आ रहा है, जिस पे हम चल के आए हैं, क्लासिक रूट है। ये जो रास्ता आप ऊपर देख रहे हो, ये वाला रास्ता जाता है खुमजुंग विलेज के लिए, जो हमने आपको पहले दिखाया था। अगर आप चाहो तो नामचे बाज़ार ना रुक के ना एक्लेमेटाइजेशन वाले दिन खुमजुंग भी रुक सकते हो। तो खुमजुंग से आप उतर के नीचे आ जाओगे, और खुमजुंग से यहाँ आने में मात्र आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। पूरा रास्ता उतरने का है जबकि नामचे से हमें यहाँ आने में लगभग 2 घंटे लग गए। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये जाता है गोक्योरी के लिए। गोक्यो लेक का जो ट्रैक है वो यहीं से स्प्लिट होता है। तो ये ट्राई जंक्शन है, और नीचे चला जाएगा हमारा टिंगबोचे और दिंगबोचे और उस सब के लिए, क्लासिक रूट के लिए। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको ये सब दिखाया था, और अब हम यहाँ पर हैं। प्लीज़ ब्रिंग इट हियर। अभी हम यहाँ पर हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ से दिबोचे की तरफ, ओके। और ये ऊपर चला गया गोक्योरी के लिए, और यहाँ से चोला पास क्रॉस करके आप नीचे आ जाते हैं, ओके। तो 16 आवर्स वॉक है गाइस गोक्यो के लिए। 20 किलोमीटर है इस जगह से गोक्यो, लोग जाते भी हैं। चलिए हम चलते हैं अपने क्लासिक रूट पर। या एवरेज बेस कैंप का डिस्टेंस यहाँ से 34 किलोमीटर है, ये हमारा है, और लगभग 21 घंटे की वॉक है। लेकिन इसको हम पूरा करेंगे लगभग 5 से 6 दिन में। और हम, ये सानसा जगह का नाम है क्या? सनासा नहीं, सनासा इज नॉट। अच्छा, राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट सनासा। चलिए गाइस चलते हैं अब नीचे, बनी रहिए। लुक एट दिस गाइस, छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैक करते हैं। ये भाई इनका जाम हर टाइम रोड पे लगा रहता है, ये नहीं मानते, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। देखो बीच रोड में मस्त अपना हाईवे पे जाम करके खड़े हो गए हैं। अब कहीं नहीं जा रहे, ना आगे ना पीछे, चले जाओ जिसको जाना है। सो गाइस वी हैव मेड इट टू फुंगा थांगा। सुबह 7:30 बजे, 7:15 बजे चले थे फ्रॉम नामचे बाजार, और अभी हो गए हैं दोपहर के कुछ 12:15। वी हैव मेड इट टू दिस प्लेस। भाई ऊपर से इतना नीचे उतर कर आया ना, मेरे को तो टेंशन हो रही है कि वापसी ऐसे ही जाना है। नामचे बाजार चढ़ने के, नामचे बाजार से नीचे बहुत डीप आए हम, बहुत डीप, मतलब उतरते 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 बहुत नीचे आ गए। और अब मेरे को टेंशन है कि जब वापस जाएंगे तो यार इसी में फिर ऊपर चढ़ के जाना है, मतलब। और अभी क्या, मतलब जहाँ अभी हमें जाना है वो ना, देखो जहाँ अभी हमें जाना है वो उस पहाड़ के ऊपर है, ओ वहां उस पहाड़ के ऊपर। जब हम नामचे बाजार से चले थे और जब उस गांव को देख रहे थे, तो ये गांव उस जगह से भी नीचे था जहां से हम चले थे। लेकिन अब रूट है, क्या कर सकते हैं, नदी है बीच में, तो उस नदी के चक्कर में ऊपर से नीचे उतर कर आए। अब ये एक वो पड़ेगा सस्पेंशन ब्रिज। इस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करके भाई फिर जिंदगी छीन लेने वाली टाइप चढ़ाई आएगी। ये देखो लोग जा रहे हैं ना, ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये क्रॉस करेंगे नदी को, और फिर ऊपर 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 इस पहाड़ में कहीं चले जाएंगे, दिंगबोचे। चलिए फिलहाल हमने ब्रेक लिया है खाने के लिए। कौन सी जगह है? हॉर्स ऑन ईयर नहीं, कौन सा रेस्टोरेंट है? दिस इज गोरा टैप्टिंग फास्ट फूड रेस्टोरेंट। खाना यहाँ मिल रहा है भाई, लोग मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि चढ़ाई से पहले खाना जरूरी है, अच्छा वाला। तो अपन बैठते हैं और लेट्स हैव फूड, फिर यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। बने रहो दोस्तों। आफ्टर लंच फिर दिखाना भूल गया आपको क्योंकि खाने में लग गया था मैं। आफ्टर लंच नाउ टाइम टू क्रॉस खुम्बा थांगा सस्पेंशन ब्रिज, और इसको क्रॉस करके देन वी विल हाइक फॉर टेंगबोचे। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ है। लेट्स गो पीपल।
गाइस ये पहाड़ों में ना मुझे यही चीज़ अच्छी नहीं लगती ट्रैक में। वो देखो ऊपर, वहाँ उस पहाड़ से हम उतर के आए हैं, वो ऊपर ट्रेल बनी हुई है, उस पहाड़ से उतर के नीचे 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 होते 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 यहाँ आए। और अब हमें यहाँ से ऑल द वे ऊपर उस पहाड़ पे जाना है, वो वहाँ पर है तेंगबोचे, वहाँ जाना है अब। मतलब ये तरीका है, तो सीधा एक सस्पेंशन ब्रिज बनवा देते वहाँ से यहाँ तक का, हिलेरी से भी लंबा बन जाता। ये नाम होता था दुनिया में, नेपाल ने सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना दिया। बट नहीं, चढ़ो, जितने घंटे उतरने में लगे उससे ज़्यादा घंटे अब उतर चढ़ने में लगेंगे। चलो भाई जाएंगे, क्या करेंगे, तेंगबोचे आ रहा है, लेट्स सी। प्राकृतिक शक्ति द्वारा घूमता चक्का पानी से। तेंगबोचे की चढ़ाई से पहले एक और चेक पोस्ट आ गया है, यहाँ पर अपना परमिट दिखाना होगा और फिर ऊपर चलिए। अब रास्ते में कहीं मिलूंगा जब हिम्मत पड़ेगी शूट करने की। ये तो टाइम लैप्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। गाइस दिस वीडियो इज नॉट इन टाइम लैप्स। क्लाउड्स की स्पीड ये नेचुरल है, इसी स्पीड से जा रही है नीचे वैली से उठते हुए सीधे ऊपर, जंगलों को चीरते हुए क्लाउड्स। Guys, coming all the way from there, from those top bridges to there, and then down here, and then from there to here. It's like completely madness, complete madness. भाई लोग ठंड बढ़ गई है और बारिश भी आने वाली है। पीछे देखिए सारा वाइट ही वाइट हो गया है, हर जगह सब कुछ। ऊपर देखिए क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं हर जगह, तो कैमरा रखना पड़ेगा अंदर। ये देखिए क्लाउड्स कैसे उड़ के आ रहे हैं, ये देखिए, लुक एट दिस। सो लेट्स कीप कैमरा इनसाइड और मैं आपसे मिलता हूँ ऊपर तेंगबोचे या देबोचे में। बने रहिए दोस्तों। हालत ख़राब है थोड़ी सी, बहुत ऊपर जाना है अभी, बहुत ऊपर जाना है, बहुत 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 ऊपर। हे पीपल, शाम के 4 बज गए। सुबह कितने बजे चले थे हम? 7:15 बजे ना, सवा 7 से 7 मान लो, जो 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ओ मीठे 10 घंटे हो चुके हैं आज हमें निकले हुए घर से। 10 घंटे नामचे बाजार से तेंगबोचे पहुंचने में हमें लगे। एंड मेरे पीछे क्या है? तेंगबोचे मॉनेस्ट्री। ये फाइनली वी हैव मेड इट टू हियर। ऑल्दो अभी हमें जाना है देबोचे, रुकने के लिए हमारा जो जगह है वो देबोचे में है, विच इज क्वाइट फार फ्रॉम हियर। सो दिस इज द मॉनेस्ट्री एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रासलैंड। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा बना। विल गो दिस वे, ओके, विल गो अप और डाउन? डाउन डाउन देबोचे। भाई जो चढ़े ना आज, मतलब पहले तो नामचे बाजार के बाद जो उतरे हैं, मतलब क्या ही बताऊं, और उसके बाद फिर जो चढ़े हैं वो भी क्या बताऊं, मतलब जितना उतरे उतना ही चढ़े। भाई हालत खराब हो गई आज से। हाँ इजी नहीं है। सो गाइस अब तेंगबोचे से सफारी शुरू होती है नीचे जाने के लिए देबोचे के लिए। अब लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हमें नीचे नीचे उतरना है देबोचे के लिए। और आज का स्टे देबोचे विलेज में होगा, जो कि पांगबोचे से थोड़ा सा ऊपर है। और फिर कल हम जाएंगे दिंगबोचे के लिए। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। आज हमने अपनी हाइक शुरू की थी नामचे से हम आए अभी तेंगबोचे, TEN। तेंगबोचे से अब हम उतर रहे हैं देबोचे, और देबोचे के बाद कल हम जाएंगे पांगबोचे होते हुए
दिंगबोचे, और दिंगबोचे के बाद हम जाएंगे लबोचे। इट्स टू मेनी चे 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 चे, बट नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट। और जैसे जंगल में चढ़ते हुए आए थे वैसे ही अब उतरते हुए जाना है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ EBC चलने के लिए। ये प्लांट्स में मैंने कभी नहीं देखा कुछ भी। ये इट्स इंटरेस्टिंग, पेड़ों के ऊपर पता नहीं कौन सी ग्रास सी उग रही है। ये रास्ता है, ब्यूटीफुल रूट हेडिंग टुवर्ड्स दिंबोचे। सो गाइज फाइनली लगभग 10.5 घंटे बाद वी हैव मेड इट टू दिंबोचे टाउन, एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ दिंबोचे। और हम वहाँ कहीं दूर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, और हमें हमारा होटल दिख गया है, लेकिन हमें उसकी कोई खुशी नहीं हुई है क्योंकि वो दिंबोचे के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर है। तो अभी जो हम उतर कर आए हैं ना, उतना मुझे लग रहा है फिर से चढ़ना पड़ जाएगा। यार ये उतना ऊंचा होटल क्यों बनाते हैं? शाम के 5:30 बज गए एंड वी हैव मेड इट टू मिलुंडे बाद मिलूंगा। सो वी हैव मेड इट टू मिलूंगा। इस होटल ने कहा था कि पूरे 11 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। दिस इज आवर होटल ऑन द टॉप ऑफ द वुडलॉक होटल। नेम इज वुडलॉक। So this is the hotel, guys. Nice hotel actually. I'll tell you, on this location it's around 4,000, close to 4,000, 3,900 and something. Such a property is such a luxury. So we have made it here. आज का ट्रैक थोड़ा टफ कैटेगरी का ट्रैक था, बिकॉज पहले नामचे चढ़ना हुआ, नामचे से ऊपर चढ़ना हुआ, फिर ऊपर नीचे, बट एवरेज दिखा वो बहुत बड़ी मतलब हाईलाइट थी। बट उसके बाद फिर जो नीचे उतर के हम ऊपर चढ़े ना दिंबोचे के लिए, भाई उसने जान ले ली पूरी। कोई नहीं, खैर इट एंड्स वेल। बॉडी इसी तरीके से एक्लिमेटाइज होती है, क्योंकि जब आपको 5300 मीटर पे जाना है ना पैदल चल के, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रेडी होना पड़ेगा गाइस। आसपास के नज़ारे दिखा देता हूँ मैं। होटल ये है, सामने ये नज़ारा है, और ये जो पहाड़ है ना ऊपर, इसमें आप अभी नहीं दिख रहा, ट्रैक है। जो मैंने आपको विलेज दिखाया था ना, भूल गया मैं, खुमचे, अरे यार कौन सा विलेज था जो उसमें बता रहा था, चलो नाम लिख देता हूँ। वहाँ से ऊपर ट्रैक बना हुआ है लबूचे तक जाने का। वो ट्रैक मुझे भी दिख रहा है, बादलों के बीच में है, हालांकि सीधा लबूचे जाता है वो। ओह खुमचे, चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और मैं आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में, जहां मैं आपको दिंबोचे गांव से दिंबोचे लेकर चलूंगा। और तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।